नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में धर्म और जाति देखकर राजनीति नहीं चलने वाली, तेजस्वी की चेतावनी। महागठबंधन मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक। वक्फ बिल पर तेजस्वी के बयान पर भड़की बीजेपी। मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी को दी नसीहत। महागठबंधन के हाथ में फैसला, AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा। अनुष्का से मिलने घर पहुंचे तेज प्रताप, कहा मेरा पारिवारिक रिश्ता। बिहार में राहुल के स्पेशल 58 टीम में विंग कमांडर। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला। छपरा में भीषण हादसा, बस पलटने से 17 घायल। बिहार के कई जिलों में तेज बारिश, ठनका से 5 की मौत। अब खबरें विस्तार से। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को कह दिया है कि बिहार में धर्म और जाति देखकर राजनीति नहीं चलने वाली है। उन्होंने इस दौरान खुद को कृष्ण का वंशज बताया है। उन्होंने जमुई में प्रेस वार्ता में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के बयान को लेकर सवाल किया। उन्होंने पूछा कि भाजपा और सुधांशु त्रिवेदी का आजादी में कोई योगदान रहा है क्या? ये लोग तो अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। इमरजेंसी में उनके पिता जेल गए हैं क्या? बिहार में एकदम से वक्फ कानून को लागू नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ धर्म और जाति देखकर राजनीति नहीं चलने वाली है। अब केवल काम और मुद्दों के आधार पर राजनीति होगी। भाजपा के पास ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जो बता सके। बिहार सरकार के पेंशन की राशि बढ़ाने को नकल बताते हुए कहा कि जब हमने सरकार बनने पर बढ़ाने की घोषणा की तो ये लोग डर से बढ़ा दिए। पटना में महागठबंधन मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने बताया कि गठबंधन की घोषणा पत्र समिति की बैठक है। हमारा प्रयास है कि बिहार को बिहार वासियों के लिए बनाएं और एक बेहतर बिहार बनाएं। इसलिए कमाई, पढ़ाई, दवाई और सामाजिक न्याय पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा। इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द इंडिया गठबंधन का रोड मैप भी बनेगा और बिहार के लोगों की भलाई भी होगी। आगे कहा कि देश का सबसे ज्यादा बीमार प्रदेश बिहार है। अमित शाह और मोदी बिहार कुछ दिल्ली से चला रहे हैं, वह माफियाओं के द्वारा चला रहे हैं। बिहार में गुंडाराज है। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग को जमकर खड़ी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नई तरकीब अपना रहा है। इंडिया गठबंधन की अगर बिहार में सरकार बनेगी तो राजस्थान मॉडल को हम बिहार में लागू करेंगे। उस मॉडल में कोई छोटी या बड़ी बीमारी हो, ऑपरेशन की नौबत आ गई है तो राजस्थान में फ्री में ऑपरेशन होती है। वक्फ बिल पर तेजस्वी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भाजपा और एनडीए गठबंधन इस बात के लिए गत संकल्पित है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को और उसके किसी भी प्रावधान को कोई कूड़ेदान में फेंकना चाहेगा तो हम उसे नहीं फेंकने देंगे। मैं इंडी गठबंधन से पूछना चाहता हूं कि क्या आप बिहार में सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की और ISIS से ज्यादा बड़ा शरिया कानून लागू करने की सोच रहे हैं? हमें इस बात का सीधा और स्पष्ट जवाब चाहिए। मैं राजद और सपा जैसे दलों से पूछना चाहता हूं कि समाजवाद तो धन का समान वितरण होना चाहिए यह कहता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि 49 लाख एकड़ जमीन पर चंद लोगों का कब्जा होना चाहिए। मंत्री अशोक चौधरी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी को ये सूट करता है क्योंकि वो खुद को MY मुस्लिम यादव वाला क्लेम करते हैं, लेकिन मुसलमानों को ये देखना चाहिए कि जब 15 साल ये लोग सरकार में थे तब क्या किया था। 15 सालों में कितने अल्पसंख्यक छात्रावास बने, कितने मदरसे सरकारी बनाए गए, कितने मदरसों को 5वां वेतनमान मिला, कितने अल्पसंख्यक बच्चों को BPSC, IAS और IPS परीक्षाओं के लिए कोचिंग संस्थान चलाकर मदद की गई और कितने लोग इंटरव्यू में भाग ले रहे हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके वोट लेना चाहता है। जाति और धर्म की आधारित राजनीति करने वालों को बधाई, हम लोग विकास की राजनीति में लगे हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि जो वोट देने वाले हैं और नहीं देने वाले हैं, दोनों के विकास के लिए काम करते हैं।
AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा है कि बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों ने बहुत तबाही मचाई है, यहाँ के सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया गया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पुरखों के विरासत को बेकार किया गया है। आने वाले दिनों में बिहार का और नुकसान न हो, इसके लिए सांप्रदायिक सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। हम नहीं चाहते कि बिहार में फिर कोई ऐसी सरकार आए जो भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा दे। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है और बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो रही है। हमने महागठबंधन को अपना प्रस्ताव दिया है, अब फैसला उनके हाथ में है। हम थर्ड ऑप्शन पर भी काम कर रहे हैं। हम किसी के नौकर नहीं हैं कि किसी के कहने पर उठते बैठते हैं। पिछले 11 साल से बिहार में राजनीति कर रहे हैं। जनता का हित ही हमारा पहला लक्ष्य है। तेज प्रताप यादव अनुष्का यादव से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे, जहां वो करीब 7 घंटे रहे। तेज प्रताप के बाहर निकलने पर मीडिया ने उन्हें घेर लिया और सवाल पूछ दिया। सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मेरा पारिवारिक रिश्ता है, इसलिए मिलने आया हूँ, कोई रोक थोड़ी देगा। इससे पहले उन्होंने कहा था कि अनुष्का के साथ उनकी फोटो सही थी। पोस्ट और फोटो भी उन्होंने ही सोशल मीडिया पर डाला था। उन्होंने ये भी कहा कि प्रेम सब करते हैं, प्यार किया तो किया, कोई गलती नहीं की। कोई मुझे जनता के दिल से नहीं निकाल सकता। प्यार सब लोग करते हैं। मैं जनता के रास्ते फिर से पार्टी में आऊंगा। मेरे पिता ही मेरे लिए सर्वोपरि है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने 58 ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं। इसमें 4 महिलाओं को जगह दी गई है। लिस्ट में ऐसे नेता को भी शामिल किया गया है जिन्होंने एक दिन में 2 बार पार्टी बदली। दिल्ली कांग्रेस नेता अली मेहंदी के अलावा इस लिस्ट में अंबा प्रसाद को भी शामिल किया गया है। 2024 झारखंड विधानसभा चुनाव में अंबा 31,000 वोट से हार गई थी। 58 ऑब्जर्वर्स में से 4 महिलाओं को जगह दी गई है। इसमें अंबा प्रसाद के अलावा विंग कमांडर अनुमा आचार्य हैं, श्वेता सिंह हैं, ममता देवी शामिल हैं। अंबा झारखंड के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करती है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़े पैमाने पर राजस्व अधिकारियों का तबादला किया गया है। इस संबंध में विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। 117 से अधिक राजस्व अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 45 राजस्व कर्मचारी जिन्होंने पदोन्नति देकर राजस्व अधिकारी बनाया गया है, उन्हें भी अंचल अलॉट किया गया है। विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। जिन राजस्व अधिकारियों का तबादला किया गया है उनमें पटना के भी ऑफिसर शामिल हैं। छपरा में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां नैनी उधमा गांव के पास उधमा 4 लेन पर बनियापुर में छपरा जा रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में दर्जनों लोग घायल हो गए, जिनमें 17 का इलाज छपरा सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं 4 लोगों की हालत गंभीर होने की वजह से पटना रेफर किया गया। बस के पलटने से यात्रियों में भगदड़ मच गई और कई लोग बस के अंदर फंस गए। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को बस से बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना सहित आसपास के कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू कर दिए। घायलों को तुरंत एम्बुलेंस से छपरा सदर अस्पताल पहुंचाया गया। बिहार के कई जिलों का मौसम अचानक बदल गया। अररिया, नालंदा समेत 6 जिलों में तेज बारिश हुई। पटना में भी बारिश हुई, लेकिन फिर धूप निकल आई। किशनगंज और जमुई में बादल छाए हैं। भोजपुर, बक्सर और नालंदा में बिजली गिरने से 5 की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने पूरे बिहार में बारिश की संभावना जताई है। 19 जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाकी 19 जिलों में हल्की से मध्य बारिश हो सकती है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है।